संपर्क किए थे तो वो लोग बोले कि ऊपर से ही आदेश है कि बालू का उठाव बिल्कुल नहीं होना है। बालू तो इस रवैया में नहीं गिर पाएगा। एक और जहां झारखंड सरकार अपने कल्याणकारी योजना का डंका पीटती है, तो दूसरी ओर लाभुक योजना का लाभ लेने के बाद पीड़ित जैसा जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में अबू आवास के लाभुकों का। यहां आजादी के बाद मिट्टी के घर में रहने वालों का सपना पक्के मकान के रूप में पूरा होता दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा लगता है ये भी अधूरा रह जाएगा। लाभुक अपने निजी घर को पक्का मकान में बदलने का सपना लेकर मिट्टी के मकान को तो तोड़ देते हैं, पर उस मकान को बनाने के लिए अब बालू मिल ही नहीं रहा है, जिसके कारण इन लोगों को किराए के मकान पर या तो फिर किसी पुराने खंडहर में जीवन का गुजारा करना पड़ रहा है। सुनिए लाभुकों का इस पर क्या कहना है। देखिए, हम लोग सब कंप्लीट कर दिए हैं गड्ढा उड्ढा खोद करके, लेकिन जो गाड़ी वाला के पास हम जाते हैं तो बोलता है धर पकड़ के चलते हैं, गाड़ी को हम पकड़ लेंगे। गाड़ी को पकड़ने के बाद वो कारण यही है कि वो बालू नहीं गिर रहा है। अच्छा, तो इसको लेकर के कभी गए थे आप यहाँ के अधिकारी लोग से भेंट करने? मैं गया था, उनको मैंने इस समस्या को लेकर के गया था मैं ऑफिस। वहाँ पर कोई अफसर नहीं, भेंट नहीं हुआ। इन लोगों को सरकार की योजना का लाभ तो दिया गया है, पर शायद सरकार अपना वादा भूल गई कि अबू आवास के लाभुकों को मुफ्त बालू दिया जाएगा। आपको बता दें कि महिलाएं खंडहर में रहने को मजबूर हैं, जहां ना तो खिड़की है और ना तो दरवाजा, जिसके कारण सबसे ज्यादा डर सेफ्टी का बना हुआ है। इसके साथ इस मौसम में छोटे बच्चों को भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि सरकार इन्हें मिट्टी के घर में ही रहने देती, कम से कम ये अपना बचाव तो कर पाते। परेशानी है कि बालू नहीं मिल रहा है, और गाड़ी वालों को बोलते हैं कि हम लोग को बालू चाहिए, तो लोग कह रहा है कि प्रशासन हम लोग को लाने नहीं दे रहा है। और हम लोग जाते हैं कि हम लोग को बालू के लिए एप्लीकेशन दीजिए, तो वहाँ सीओ नहीं है, तो बोलते हैं कि कीजिए काम को, तो कीजिए बोलते हैं। पंचायत सीओ को बोलते हैं तो काम को आप लोग को चालू करना है, चालू रखिए, लेकिन वही बालू के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अबुआ आवास में लगभग 9 महीने बीत गए, पर बालू की किल्लत से आवास नहीं बन पाया। वहीं जो प्रखंड कर्मी है वो हर 2 दिन में आकर ये बोलकर निकल जाते हैं कि आवास जल्दी बनवाइए, ऊपर से बहुत दबाव है। लेकिन सवाल ये है कि जब बालू इन्हें मिल ही नहीं रहा तो अबुआ आवास को कैसे पूरा किया जाए। कारण यह है कि ऊपर से हम लोग को आदेश मिला हुआ है कि बालू का उठाव बिल्कुल ही नहीं करना है, चाहे किसी तरह का कोई भी आवास रहे या सरकारी योजना रहे, इसके लिए भी बालू का उठाव नहीं करना है। तो हम लोग अपना गाड़ी को नदी नहीं भेज पा रहे हैं और रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी दिन नदी भेज देते हैं और धर पकड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर पकड़ा जाएगा गाड़ी तो मेरा गाड़ी सड़ जाएगा, थाना में चल जाएगा गाड़ी। अबू आवास का जितने भी लाभुक हाँ, जितने भी लाभुक हमारे पास आ रहे हैं, करीब डेली 5 को 6 को लाभुक हम लोग के पास आ रहे हैं कि बालू गिरा दीजिए, लेकिन बालू इस तरह से हलचल मचा हुआ है तो हम लोग बिल्कुल ही बालू नहीं गिरा पा रहे हैं। तो यहाँ पे बालू उठाव के लिए पदाधिकारी से आप संपर्क किए थे क्या? जी किए थे, क्या संपर्क किए थे तो वो लोग बोले कि ऊपर से ही आदेश है कि बालू का उठाव बिल्कुल नहीं होना है। तो क्या यहाँ बालू नहीं गिरेगा चैनपुर में? बालू तो इस रवैया में नहीं गिर पाएगा जब तक कि हम लोग को ऊपर से अगर आदेश ना मिले कि भाई अबू आवास के लिए कम से कम दे दीजिए आप लोग, तो अब हम लोग देने के लिए सम्मति होंगे, और नहीं तो फिर नहीं गिरा। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद खान। बालू लाने वाले ट्रैक्टर मालिक का कुछ और ही कहना है। ये प्रशासन की धरपकड़ पर दोष मर रहे हैं। ऐसे में लाभुकों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन सुनवाई की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। चैनपुर के सभी लाभुकों की अभी यही स्थिति बनी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इस योजना का लाभ देने वालों तक इनकी आवाज पहुंचती है और कब तक इनके आवास बनकर पूरे होते हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।